हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वेशंस। इस चैप्टर से लगभग 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है, तो ये चैप्टर अगर हम लोग कर लेंगे तो 5 से 6 मार्क्स हमारा श्योर हो जाएगा। और ये चैप्टर काफ़ी इजी है क्योंकि हम लोग इक्वेशन सॉल्व करना ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग डील करेंगे इनइक्वालिटीज़ के संग। तो उस बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम लोग जान लेते हैं लीनियर इनइक्वेशंस होता क्या है। पहले लीनियर क्या होता है, तो हम लोगों ने जैसे इक्वेशंस देखा है, राइट, या पॉलिनोमियल्स देखा है, 3x + 4 = 0 है ना, 2x स्क्वायर प्लस 3x + 5 है ना, फिर आपका 4y² + 5xy + 2। तो ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स है। क्या है, पॉलिनोमियल्स, राइट, जो अलग अलग डिग्रीज के हैं। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री हमारा होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, कि मेरा जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है। तो बेस्ड ऑन द डिग्री हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे हमारा इक्वेशन कैसा है या हमारा पॉलिनोमियल कैसा है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है या लीनियर क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो अगर मेरा डिग्री 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर। तो जैसे यहाँ पे हमारा वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, दैट इज ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल्स हैं दो जगह पे हैं, अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक, है ना। उसी तरीके से आप अगर लास्ट इक्वेशन देखेंगे, इसमें क्या है कि आपका हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। तो बेस्ड ऑन द पावर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे हमारा पॉलिनोमियल कैसा है या इक्वेशन कैसा है। अगर मेरा डिग्री 1 है तो हम लोग क्या कहेंगे, वो इक्वेशन या वो पॉलिनोमियल लीनियर है। अब आते हैं हम लोग इन इक्वेशंस पे, राइट, इन इक्वालिटीज या इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशन कहाँ से वर्ड आता है, इन इक्वालिटीज से। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, 3x = 6, ये हमारा हो गया इक्वेशन। ये हम लोग को पता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स का साइन है, राइट। इफ अ वेरिएबल इक्वल्स टू सम नंबर देन इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन, राइट, कि अगर कोई वेरिएबल किसी पर्टिकुलर नंबर या किसी पर्टिकुलर वेरिएबल या किसी इक्वेशन के बराबर हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, राइट। वहीं पे अगर हम ये इक्वल्स टू का साइन चेंज कर दें, कुछ ऐसा लगा दें जिससे हम बोले कि ये जो नंबर है वो इसके इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अब उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ग्रेटर लेस देन यूज कर सकते हैं, या ग्रेटर देन यूज कर सकते हैं, या फिर लेस देन इक्वल टू यूज कर सकते हैं, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये जो चारों सिंबल्स है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सब सिंबल्स के यूज करने से क्या पता चल रहा है कि मेरा जो ये वेरिएबल है वो इसके बराबर नहीं है, समवॉट क्लोज टू इट, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसके बराबर नहीं है। तो जब भी मेरा कोई ऐसा इक्वेशन मिले जहां पे मेरे को वैल्यू बराबर नहीं मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन, ठीक है। इन इक्वेशन रेफर सिंपली कि वो उसके इक्वल नहीं हो। अब इसके अलावा हम लोग को दो चीज और ध्यान देना है। एक है हमारा रिप्लेसमेंट सेट। क्या है, रिप्लेसमेंट सेट। अब रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, जहां से हम लोग अपने इन इक्वेशन का वैल्यू चूज करेंगे, ठीक है। सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम वेयर सॉल्यूशन इज चोजन, कि जहां से हम लोग अपना सॉल्यूशन का वैल्यूज चूज करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट सेट। और दूसरा होता है आपका सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या है, जो डिजायर्ड नंबर है या जो रिक्वायर्ड आउटपुट है, ठीक है, जो डिजायर्ड रिजल्ट है इक्वेशन, इन इक्वेशन का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट, ठीक है। कि जो आपका इन इक्वेशन सॉल्व करके जो वैल्यूज आपको मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन सेट। और रिप्लेसमेंट सेट क्या हो जाएगा, वो सेट जहां से आप ये सॉल्यूशन सेट का वैल्यूज पिक करोगे, चूज करोगे, उसको हम लोग बोलेंगे रिप्लेसमेंट सेट। और जो सॉल्यूशन सेट मिलेगा, वो जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा इन इक्वेशन का, उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन सेट। अब इन सब चीजों के अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारा नंबर्स। थोड़ा सा नंबर्स को जान लेते हैं, ठीक, जो हमारे सॉल्यूशन सेट को फाइंड करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला आएगा नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, n से डिनोट किया जाता है, और ये 1 से शुरू होगा टूवर्ड्स ऑल द पॉजिटिव नंबर, टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, कि जहां तक आप काउंटिंग कर सकते हो वहां तक, ठीक। सारे पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। फिर दूसरा आता है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, W से रिप्रेजेंट किया जाता है,
ठीक, और ये 0 से स्टार्ट होगा एंड इट विल इंक्लूड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा और सारे पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड करेगा। इसके अलावा आपका आएगा इंटीजर्स, जिसको I से या कभी कभी Z से डिनोट किया जाता है, ठीक है, और ये आपका इंक्लूड करेगा सारा नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, सारा नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स किसमें आ जाएगा, इंटीजर्स में। अब इन सब के अलावा आता है एक और इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर्स होता क्या है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं R से। ये होता क्या है, इट विल इंक्लूड नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन तीनों को तो इंक्लूड करेगा ही करेगा, प्लस इसके अलावा वो सारे नंबर्स जो हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज फ्रैक्शंस, है ना। इन तीनों में फ्रैक्शंस तो आएगा नहीं, फिर डेसिमल्स, वो भी इन तीनों में नहीं आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर रूट्स, ठीक है, वो सारे नंबर्स जो हम लोग इंक्लूड करेंगे, रैशनल, इरेशनल, सब कुछ इंक्लूड करके हमारा क्या बनेगा, रियल नंबर्स। मतलब जो भी नंबर लाइन पे आप जो भी वैल्यू प्लॉट कर सकते हो, पुट कर सकते हो, वो सब क्या आ जाएंगे, रियल नंबर्स के अंदर। तो ये भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि रिप्लेसमेंट सेट जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहता है वो इंडिकेट करता है विद दिस सिंबल्स, और हम लोग को उसमें से अपना वैल्यू चूज करना पड़ता है। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको सॉल्यूशन सेट फाइंड करने में बहुत डिफिकल्टीज होगा। तो रिमेंबर दिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और फाइनल पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि हम लोग इन सारे इन इक्वेशंस को इक्वेशन के तरह ही सॉल्व करेंगे, बट जब भी कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, ठीक, द इनइक्वालिटी साइन वुड चेंज, द इनइक्वालिटी साइन वुड चेंज, ठीक है, कि जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। सपोज कर लीजिए -3x = 6 दिया हुआ है, सॉरी लेस देन 6 दिया हुआ है, ये हमारा एक इनइक्वेशन हो गया, राइट। अब अगर हम इसको उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन -6/3, यही लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये नेगेटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ये मेरा जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 6/-3 हो जाएगा। मतलब जो मेरा वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -2। तो जब भी हम लोग नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो वैल्यू होगा, जो हमारा सिंबल होगा इनइक्वालिटी का, वो चेंज हो जाना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, सॉल्व 2x - 3 इज लेस देन 1, x बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो जितना भी आपका रिप्लेसमेंट सेट रहता है वो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू w, या कुछ ऐसा सेट लिख के दे दिया जाएगा कि x क्या है, कि मेरा इसके अंदर आना चाहिए, जो मेरा वेरिएबल का वैल्यू है वो विद इन दिस सेट ऑफ वैल्यूज आना चाहिए। तो ये मेरा रिप्रेजेंटमेंट सेट दे दिया है 1 से 10 तक, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। ब्रैकेट खोलेंगे, पहले क्या हो जाएगा, 2x - 6 लेस देन 1, 6 को उस साइड भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, 2x लेस देन 1 प्लस 6, तो 2x लेस देन 7, x, फिर 2 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x इज लेस देन 7/2। दिस इंप्लाइज x क्या हो जाएगा मेरा, 3.5। तो x क्या आ रहा है मेरा, लेस देन 3.5। अब मेरा हम रिप्लेसमेंट सेट देखेंगे तो इसमें क्या है, 3.5 से कम क्या है मेरा, 1 है, 2 है, 3 है। तो मेरा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x = 1, 2 और 3। मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन रिप्लेसमेंट सेट हमारा सॉल्यूशन सेट हमको ढूंढना है, ठीक। अगर हम लोग रिप्लेसमेंट सेट नहीं देखते तो लेस देन 3.5 तो सारा नेगेटिव नंबर्स आ सकता था, बट क्योंकि रिप्लेसमेंट सेट में बोला है 1 से 10 तक, तो इसलिए हमारा सॉल्यूशन सेट 1 से आगे का देखना है, ठीक है, एंड लेस देन 3.5। तो अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, कि हमको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट चाहिए, ठीक, एंड x बिलोंग्स टू z, ठीक, कि x मेरा क्या है, z से बिलोंग कर रहा है। अब z क्या होता है, हम लोग स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ही देखे थे, z क्या होता है हमारा, इंटीजर्स, क्या होता है, इंटीजर्स, मतलब इसमें हम लोग नेगेटिव वैल्यू भी काउंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, 1 +
ग्रेटर देन 5x माइनस 3/2। सो लेट्स टेक एलसीएम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाई 2 1 प्लस 16x ग्रेटर देन इधर भी बाई 2 10x माइनस 3। ठीक है, अब एक 2 को इस साइड भेज देते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस 16x बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 ग्रेटर देन 10x माइनस 3। 2 कैंसल्स आउट, तो 1 प्लस 16x ग्रेटर देन 10x माइनस 3। अब वेरिएबल्स को एक साइड लाते हैं, नंबर्स को एक साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 16x माइनस 10x इज ग्रेटर देन माइनस 3 माइनस 1। सो 6x ग्रेटर देन माइनस 4x ग्रेटर देन माइनस 4/6, जो कि आ जाएगा आपका 2/3। तो x इज ग्रेटर देन माइनस 2/3। ठीक है, मतलब अब माइनस 2/3 से ग्रेटर क्या होगा मेरा, तो x इक्वल्स टू, अगर आपको फाइंड आउट करना है माइनस 2/3, तो ये मेरा कुछ आएगा x ग्रेटर देन माइनस 0.66। तो 0.66 से बड़ा क्या हो जाएगा 0 1 2 3 डॉट 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 ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, क्योंकि x बिलोंग्स टू z, तो हम लोग इसमें सारे नंबर्स को इंक्लूड कर लेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x विच इज ग्रेटर देन 2x माइनस 27 सच दैट x बिलोंग्स टू n। n मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। हम लोग स्टार्टिंग में ही देख लिए थे, n क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर। मतलब जो सॉल्यूशन सेट हमको लेना है वो 1 से सारा पॉजिटिव नंबर्स की तरफ लेना हो, नेगेटिव नंबर्स या 0 इंक्लूड नहीं कर सकते। अब जब ऐसा हमारा दो इनइक्वालिटीज दिया हो तब हम क्या करेंगे, तो हम पहले करेंगे इस क्वेश्चन को सेग्रीगेट सच दैट कि पहले हम लोग सेकेंड इनइक्वेशन को ऐसे प्रेस कर लेंगे, इसके पहले के सारे नंबर्स को लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x। ठीक है, और साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे, पहले इनइक्वालिटी को प्रेस करके देख लेंगे, जितने नंबर्स बचेंगे वो हम इधर लिख लेंगे। 15 माइनस 7x ग्रेटर देन 2x माइनस 27। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7x को इधर भेज दीजिए, तो प्लस में आ जाएगा ग्रेटर देन 15 माइनस 1, राइट। तो क्या हो जाएगा ये 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 14 विच इम्प्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 14/7 दैट इज x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसके हिसाब से मेरा x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगेन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 27 इज ग्रेटर देन 2x प्लस 7x। तो ये हमारा आ जाएगा 42 ग्रेटर देन 9x। ठीक है, तो 42/9 इज ग्रेटर देन x। सो अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, अराउंड कुछ आएगा 4 पॉइंट 4.6 आएगा, राइट। तो x इज लेस देन 4.6। तो अगर हम लोग कंबाइंडली लिखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 4.6। सो देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू, अब क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, मतलब ये जो इक्वल टू साइन है इसका मतलब क्या होता है कि यू कैन इंक्लूड दिस नंबर। ठीक है, तो अगर इक्वल टू साइन लगा हुआ है ग्रेटर देन या लेस देन के संग, तो हम लोग वो नंबर इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2 3 एंड 4, क्योंकि लेस देन 4.6 है तो 4.6 के पहले का नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा 4 होगा, तो इसलिए 2 3 एंड 4। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। कि जैसे हम लोग अभी तक सॉल्व कर रहे थे इन इक्वेशन वैसे ही करना है, बट इसमें एक एडिशनल चीज क्या आ गया है कि नंबर लाइन पे हमको इसको शो करना है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर नंबर लाइन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, x बिलोंग्स टू r। r क्या होता है हमारा रियल नंबर, क्या होता है रियल नंबर। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको दो पार्ट्स में लिख लेंगे। फर्स्ट इतना दैट इज 3x/5 प्लस 2 लेस देन x प्लस 4। ठीक है, और एट द सेम टाइम सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू x/2 प्लस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं, बाई 5 आ जाएगा 3x प्लस 10 लेस देन x प्लस 4।
अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 10 इक्वल्स लेस देन 5x प्लस 4, जो कि हो जाएगा आपका 3x प्लस 10 लेस देन 5x प्लस 20। फिर वेरिएबल्स को एक साइड और नंबर्स को एक साइड भेजेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 20 लेस देन 5x माइनस 3x, सो माइनस 10 लेस देन 2x और माइनस 10/2 लेस देन x, सो x लेस देन क्या हो जाएगा, सॉरी x ग्रेटर देन -5। ठीक है, अब सेम तरीके से इधर भी सॉल्व करेंगे हम, क्या आएगा x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू x प्लस 10/2। ठीक है, फिर 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू x प्लस 10। अब नंबर्स को एक साइड, वेरिएबल्स को एक साइड भेजेंगे, आ जाएगा 10 माइनस 8, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब कंबाइन करेंगे इन दोनों को, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि हमारा जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है आपका -5, लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो अब -5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है, मतलब क्या है कि हमको -5 को भी इंक्लूड करना है, लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब क्या है, ओ सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं था, तो लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब क्या है -5 को छोड़ के हमको इंक्लूड करना है, और लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब हमको अप टू 2 तक सारे नंबर्स को इंक्लूड करना है। अब क्योंकि ये रियल नंबर्स है, मतलब ये इंक्लूड करेगा सारा नंबर्स, दैट इज फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, स्क्वायर रूट्स, जो भी इनके बीच में आएगा। तो अब आते हैं हम लोग नंबर लाइन पे, चलिए देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो नंबर लाइन हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक नंबर लाइन। ठीक है, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इसमें हम लोग को लेस देन -5 बोला है, मतलब -5 को इंक्लूड नहीं करना है, एंड सॉरी ग्रेटर देन -5 बोला है, दैट इज -5 से बड़ा लेना है बट -5 को इंक्लूड नहीं करना है, और लेस देन इक्वल टू 2 मतलब 2 को इंक्लूड करना है। तो जब भी हम लोग को रियल नंबर्स बोलेगा हम लोग क्या करेंगे, वी विल प्लॉट अ सर्कल। अब क्योंकि हमको इसमें 2 को इंक्लूड करना है, तो ये सर्कल मेरा फुल्ली ब्लैक एंड होना चाहिए, और क्या बोला है, लेस देन ग्रेटर देन -5, तो यहाँ पे हम लोग सर्कल प्लॉट करेंगे, बट ये सर्कल मेरा एम्प्टी रहेगा। दिस एम्प्टी साइन रिलेट्स कि -5 इंक्लूडेड नहीं है। अगर ये सर्कल ब्लैंक है, अगर ये सर्कल ऐसे ब्लैंक है, तो इसका मतलब होता है कि जो नंबर पे है वो नंबर इंक्लूडेड नहीं है, बट अगर ये सर्कल कलर्ड है तो इसका मतलब होता है कि वो नंबर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये सर्कल ब्लैंक रखेंगे, और क्योंकि इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे नंबर लाइन पे, तो हम लोग इसी लाइन पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर्स है और इसमें सारे नंबर्स जो भी हमारे इंक्लूड नंबर लाइन पे होते हैं सब आएंगे, इसलिए क्या होगा कि ये पूरा नंबर लाइन आपको ऐसे कवर अप करना पड़ेगा। अब इन केस अगर ये रियल नंबर नहीं होता, ये तो हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम मान लीजिए इसके जगह पे बोलते नेचुरल नंबर लेना है, तो क्या करना होता, -5 -4 -3। ठीक है, अगर हमारा नेचुरल नंबर होता, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रियल नंबर के लिए। ठीक है, अगर अब हम लोग को ये क्वेश्चन में बोलता कि रियल नंबर नहीं नेचुरल नंबर है, मतलब हमको सब कुछ नंबर लाइन पे नहीं लेना है, तो उन दैट सिनेरियो हम लोग क्या करते हैं, फॉर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फॉर नेचुरल नंबर्स, तो जब भी नेचुरल नंबर्स बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज -5 -4 -3 2 -1 0 1 2। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो हम लोग सिर्फ नंबर्स को ऐसे डॉट करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा सारा नंबर्स नहीं, नेचुरल नंबर्स, या सॉरी नेचुरल नंबर्स नहीं, फॉर इंटीजर्स है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं, तो इसलिए हमारे नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स रहेंगे या होल नंबर्स रहेंगे या नेचुरल नंबर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ नंबर्स पे डॉट देंगे, सिर्फ नंबर्स जो रिक्वायर्ड मेरा नंबर्स है, जो मेरा सॉल्यूशन सेट में नंबर्स है, हम बस उस पर एक डॉट प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है, इक्वेशन दिया नहीं है, इन इक्वेशन हमें खुद बनाना है, उसके बाद से सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग को खोजना है, तो जो भी हमको खोजना है उसको कंसिडर कर लेते हैं x। तो लेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर बी x। ठीक है,
कि हमारा जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो क्या हो गया x। अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि इफ 7 इज एडेड, क्या ऐड हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है, तो लिख लेते हैं 7 प्लस, क्योंकि ऐड होना है, किस में ऐड हो रहा है, टू इट्स डबल, 7 इज एडेड टू इट्स डबल, तो इसका अगर डबल करेंगे तो क्या आएगा 2x, ठीक है। द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स ग्रेटर, कि जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ग्रेटर देन मतलब ये हम सिंबल यूज कर ले रहे हैं ग्रेटर देन का, ठीक है। किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, 3 टाइम्स द इंटीजर, कि मेरा जो इंटीजर है उससे 3 गुना ज्यादा, मतलब 3x, राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 ग्रेटर देन 3x माइनस 2x, सो x इज लेस देन 7। तो मेरा देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा मेरा, x इक्वल्स टू 6 5 4 3 डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। सारा नेगेटिव नंबर्स इसमें आ सकता है क्योंकि हम लोग को कोई रिप्लेसमेंट सेट नहीं दिया। बट यहाँ क्वेश्चन में एक चीज बोला है, क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट। अब ये ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर, राइट। तो यहाँ पे हमारा x का जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो क्या है, 6, तो इसीलिए मेरा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 6। तो देयरफॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 6। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछता है तो हमें एक सिंगल वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज खत्म होता है। आप लोग सारे सम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जो भी डाउट्स है उनको कमेंट करिए। थैंक यू।